Welcome to all the learners. आज हम फिजिक्स 11th फिजिक्स का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम केवल फिजिक्स का इंट्रोडक्शन सीखेंगे। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं और फिजिक्स का स्कोप क्या है। फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, हाउ शुड आई स्टडी फिजिक्स, फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, फिजिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, हाउ शुड आई स्टडी फिजिक्स एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले हम फिजिक्स का डिफिनेशन जानते हैं। फिजिक्स है क्या? फिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड देयर एप्लीकेशन टू वेरियस फेनोमेना। Physics includes the study of all form of matter and its interaction with other matter and with energy in various forms. फिजिक्स जो है बेसिक लॉ ऑफ नेचर का स्टडी है और उसके एप्लीकेशन वेरियस फेनोमेना। फिजिक्स के स्टडी में ऑल फॉर्म ऑफ मैटर का जितना भी फॉर्म है सभी इंक्लूड होता है और उसका इंटरेक्शन विद अदर मैटर। Physics deal with the study of basic law of nature and their manifestation in different phenomena. The basic law of physics are universal and apply in widely different contexts and conditions. तो ये था फिजिक्स का डिफिनेशन। वीडियो ज़्यादा लंबा न हो इसलिए हमने पहले ही कंटेंट को टाइप कर दिए हैं और हम यहाँ केवल ओरल रूप से आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आप आसानी से देखिए, सुनिए, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से फिजिक्स के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, जैसा कि हम जानते हैं फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। तो फंडामेंटल फोर्स नेचर में चार है। देयर आर चार फंडामेंटल फोर्स इन नेचर दैट गवर्न द डाइवर्स फेनोमेना ऑफ द मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। तो चार फंडामेंटल फोर्स कौन कौन है? तो पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये चार फंडामेंटल फोर्स है नेचर जो पूरे यूनिवर्स के जो डाइवर्स फेनोमेना है ये चार फोर्स ही गवर्न करता है। माइक्रोस्कोपिक, यहाँ एक टर्म है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मीन्स लार्ज स्केल फेनोमेना एंड माइक्रोस्कोपिक स्मॉल स्केल विच आर नॉट विजिबल या ऑब्जर्वेबल डायरेक्टली, जिसे हम डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते। माइक्रो माइक्रो जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है व्हाई शुड आई स्टडी फिजिक्स। हम फिजिक्स क्यों पढ़ें, इसका क्या बेनिफिट है? तो फिजिक्स हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फिजिक्स से टेक्नोलॉजी क्रिएट होता है। तो अभी हम फिजिक्स से कौन कौन सा टेक्नोलॉजी क्रिएट हुआ उसको जानेंगे। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी जो है इंटर रिलेटेड है। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर इंटर रिलेटेड। इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए टेक्नोलॉजी विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ सम प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के कुछ प्रिंसिपल के एप्लीकेशन के बिना टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स हैज ए की रोल इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। आप जानते हैं कि कोई भी सोसाइटी तभी डेवलप होगा जब उसके पास टेक्नोलॉजी होगा, और वो टेक्नोलॉजी आता कहाँ से है? तो एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स से। एनी सोसाइटी डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी विच डेवलप बिकॉज ऑफ फिजिक्स। कोई भी सोसाइटी जो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है वो फिजिक्स से आया। तो हम फिजिक्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फिजिक्स से टेक्नोलॉजी क्रिएट होता है और टेक्नोलॉजी से सोसाइटी डेवलप होता है। अब हम कुछ टेक्नोलॉजी और उसका फिजिक्स का प्रिंसिपल डालेंगे। कौन से टेक्नोलॉजी में कौन सा प्रिंसिपल का उपयोग हुआ है। टेक्नोलॉजी इन इस कॉलम में है साइंटिफिक प्रिंसिपल। पहला है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल पर वर्क करता है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कई परीक्षाओं में आता है। स्टीम इंजन का प्रिंसिपल लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। न्यूक्लियर रिएक्टर जिससे लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर से। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का साइंटिफिक प्रिंसिपल है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन। रेडियो एंड टेलीविजन, generation, propagation and detection of electromagnetic waves.
रेडियो और टेलीविजन जो वर्क कर रहा है वो जनरेशन, प्रोपगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कंप्यूटर वो डिजिटल लॉजिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। लेजर ये लाइट एम्प्लीफिकेशन पर बेस्ड है। लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यही लेजर का फुल फॉर्म भी है। एल लाइट, ए एम्प्लीफिकेशन, वाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड, अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन सुपर कंडक्टिविटी। रॉकेट प्रोपल्सन, जितने भी रॉकेट प्रोपल्सन हो रहे हैं वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इलेक्ट्रिक जनरेटर, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक जो जनरेटर है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, कन्वर्सन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, जिससे वाटर से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है, वहां पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। पार्टिकल एक्सीलरेटर्स, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रिंसिपल पर बेस्ड है। एरोप्लेन, बर्नौली प्रिंसिपल इन फ्लूइड डायनामिक्स। एरोप्लेन कौन प्रिंसिपल पे वर्क करता है? बर्नौली प्रिंसिपल इन फ्लूइड डायनामिक्स। सोनार, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, सोनार किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है इससे हमारा नेट डेटा ट्रांसफर होता है, इंटरनेट कनेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर। नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, थिन फिल्म ऑप्टिकल इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फोटो सेल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर, टोकामार। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा। Giant Microwave Radio Telescope (GMRT), detection of cosmic radio waves. Bose-Einstein condensation, trapping and cooling of atoms by laser beam and magnetic field. जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन है, ट्रैपिंग एंड कूलिंग ऑफ एटम बाय लेजर बीम एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से हम देखें कि टेक्नोलॉजी और उसका साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या था, और जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल है फर्दर आप 11th 12th फिजिक्स, बैचलर फिजिक्स, मास्टर्स फिजिक्स में इस सारे प्रिंसिपल का 1 by 1 स्टडी आपको करनी है। तो अभी हम देखा कि किस तरह फिजिक्स से टेक्नोलॉजी क्रिएट होता है। अब है हाउ शुड आई स्टडी फिजिक्स, फिजिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए। तो फिजिक्स पढ़ने का 7-8 फंडामेंटल रूल है। पहला है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, यहाँ ऑब्जर्वेशन होता है। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट की रोल इन स्टडी ऑफ फिजिक्स। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सब मेथड है स्टडी फिजिक्स का। मैथमेटिकल मॉडलिंग, वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरी, एग्जिस्टिंग थ्योरी का वेरिफिकेशन। फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू हाइपोथेसिस, न्यू हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन। मेकिंग प्रेडिक्शन एंड देयर वेरिफिकेशन, इस स्टडी फिजिक्स का रूल है। अब फिजिक्स का स्कोप क्या है? व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स? फिजिक्स के स्कोप को 2 डोमेन में डिवाइड किया गया है, एक है मैक्रोस्कोपिक, एक है माइक्रो। मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल, और माइक्रो जैसा आप जान रहे हैं माइक्रो, ये माइक्रो नैनो स्केल, स्मॉल डोमेन है। मैक्रोस्कोपिक aims to understand the phenomena observed on laboratory, ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल होता है। लेबोरेटरी, टेरिस्टेरियल, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, आप देख रहे हैं लैब, टेरिस्टेरियल, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल का जो फिनोमेना है मैक्रोस्कोपिक। इसके अंतर्गत क्लासिकल फिजिक्स डील्स मेनली विथ मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना एंड इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक, मैक्रोस्कोपिक में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ये सब जो है आपके मैक्रोस्कोपिक डोमेन। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रोस्कोपिक इंक्लूड फिनोमेना दैट आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होते। द फिनोमेना एट द एटॉमिक मोलिकुलर लेवल, यहाँ एटॉमिक मोलिकुलर लेवल के फिनोमेना होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स,
डील विथ मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना। आपका जो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब मैक्रोस्कोपिक डोमेन है, because in macroscopic phenomena at the minute scale of nuclei, atom, molecules. इस तरह thus we can say that a scope of physics is truly vast. Physics का जो scope है बहुत vast है. It covers a wide range of mass, length and time. यह एक large scale mass, length, time को cover करता है. अब हम जानेंगे कुछ great physicists and their contribution. अब तक इस वर्ल्ड में कौन कौन से फिजिसिस्ट हुए हैं और उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, उसके बारे में एक ब्रीफ रिव्यू करते हैं। पहला नाम है साइंटिस्ट का आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने क्या किया? ये प्रिंसिपल ऑफ बुओयेंसी या प्रिंसिपल ऑफ लीवर पर वर्क किया। गैलीलियो ने क्या दिया? लॉ ऑफ इनर्शिया। और जितने भी लॉ है, प्रिंसिपल है, ये सब आपको 11th 12th बैचलर मास्टर्स में पढ़ने। क्रिश्चियन हाइजीन ने क्या दिया? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। आइजैक न्यूटन ने क्या काम किया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, न्यूटन। इसके अलावा न्यूटन का कैलकुलस में भी बहुत बड़ा योगदान है। माइकल फराडे क्या काम किया? लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। मैक्सवेल ने बताया कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जनरेशन के बारे में हर्ट्ज। जेसी बोस, अल्ट्रा शॉर्ट बीट रेडियो वेव्स। डब्ल्यू के रोंटगेन ने एक्सरे का इन्वेंशन किया। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किया। मैरी स्कोल्डाउस्की क्यूरी, मैरी क्यूरी, आप सब जानते हैं मैरी क्यूरी एक ग्रेट फिजिसिस्ट थे। इनके नोबेल प्राइज भी फिजिक्स में अवार्ड हुआ है। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम किया एंड स्टडी ऑफ नेचुरल रेडियोएक्टिविटी पे वर्क किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। विक्टर फ्रांसिस हेस, कॉस्मिक रेडिएशन पे कौन दिया? विक्टर फ्रांसिस हेस। आर ए मिल्कियन, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन की चार्ज का मेजरमेंट कौन किया? मिल्कियन। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। नील्स बोर, क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, नील्स बोर, क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सीवी रमन, इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स। सीवी रमन क्या किया? इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स। लुइस विक्टर डी ब्रोगली ने वेव नेचर ऑफ मैटर। एमएन साहा, थर्मल आयोनाइजेशन। एसन बोस, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। वोल्फगैंग, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। इनरिको फर्मी, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन। इनरिको फर्मी जो है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन दिया, जिसका न्यूक्लियर रिएक्टर में उपयोग होता है। वर्नर हाइजेनबर्ग, क्वांटम मैकेनिक्स, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पॉल डिराक, रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। हम साइंटिस्ट और उसका कंट्रीब्यूशन को पहले से टाइप कर दिए हैं, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी को फोकस करते हुए हमने कंटेंट को पहले टाइप कर दिए हैं। यहाँ पर अब एक्सप्लेन करते हैं। पॉल डिराक, ये सब साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या वर्क किया? रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। एडविन हवर्ड, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। अर्नेस्ट ओर्नाल्डो लॉरेंस, साइक्लोट्रॉन। जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन। हैडकी युकावा, थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। होमी जहांगीर भाभा, कैस्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन। होमी जहांगीर भाभा क्या किए? कैस्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन। लीव डेविटोचू लांडो, थ्योरी ऑफ कंडेंस मैटर, लिक्विड हीलियम। एस चंद्रशेखर लिमिट, स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स।
चंद्रशेखर ने क्या वर्क किया? चंद्रशेखर लिमिट, स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ अ स्टार, जॉन वार्डिन, ट्रांजिस्टर, थ्योरी ऑफ सुपरकंडक्टिविटी, सी.एच. टॉन्स, मेजर और लेजर के इन्वेंशन की, अब्दुल कलाम, यूनिफिकेशन ऑफ बिग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो आज हमने देखा फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का स्कोप क्या है, फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं, फिजिक्स की कौन टेक्नोलॉजी उसके प्रिंसिपल हैं और कुछ ग्रेट फिजिसिस्ट और उसके इन्वेंशन पर। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो आपकी क्लास 11th का पहला चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टडी करेंगे। उसके बाद यूनिट मेजरमेंट पढ़ने के बाद हम यूनिट मेजरमेंट का जेईई मेन का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, जेईई एडवांस का क्वेश्चन चैप्टर वाइज सोल्व करते जाएंगे। एक चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर का मेन, नीट, एडवांस, सीयूईटी, यूजी, पीजी जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपको सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगा। सो स्टे कनेक्टेड इन माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।